आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? हम फूड के कंपोनेंट्स को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें वाटर था, कार्बोहाइड्रेट्स थे, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। तो वाटर को हमने डिस्कस कर लिया है और अब हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? सेल के पार्ट्स में, जो हमारे सेल्स हैं उसमें मौजूद होते हैं। सेलुलोज ऑफ वुड, जो वुड है जो सेलुलोज की बनी होती है वो भी कार्बोहाइड्रेट है। कॉटन, पेपर, ये सब चीज़ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। स्टार्च ये भी कार्बोहाइड्रेट है। और स्टार्च कहाँ पाए जाते हैं? सीरियल में, रूट ट्यूबर में, ठीक है, और मिल्क शुगर में। ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर रोल भी प्ले करते हैं और फंक्शन रोल भी। स्ट्रक्चर रोल क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी का हिस्सा बनते हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर रोल। फॉर एग्जाम्पल हमारे सेल मेम्ब्रेन वगैरह है जो है, इनका जो बॉडी पार्ट्स बनते हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर रोल। जबकि फंक्शनल रोल क्या है कि हमारे जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, रिएक्शन हो रहे हैं, उसमें जो फंक्शन रोल प्ले कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज वगैरह, ये फंक्शनल रोल प्ले करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं इन अ सेल। तो जो सेल वॉल है प्लांट्स की, जो कि सेलुलोज है, वो भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। इसी तरह हम इसे हाइड्रेटेड कार्बन बोलते हैं। ऐसा कार्बन जिसके साथ वाटर मालिक्यूल अटैच हो। इसका फार्मूला भी CX H2O Y। तो इसकी जो कंपोजिशन, इसमें कार्बन के साथ वाटर का मालिक्यूल अटैच होता है, इसीलिए हम इसको हाइड्रेटेड कार्बन भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, इसको अगर हम डिफाइन करें तो इसकी एल्डिहाइड और कीटोन के सब यूनिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस क्या होती है कि हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। वाटर की वजह से इसकी ब्रेकडाउन होती है, लार्ज मालिक्यूल जो है वो स्मॉल मालिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस से क्या होता है कि जो पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है ना, वो फर्दर अपने सब यूनिट्स को कन्वर्ट कर देते हैं पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन बॉडीज बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपस में मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मिलकर ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। इनको हम कोऑर्डिनेटेड मालिक्यूल्स भी बोलते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट का वर्ड है, इसे हम सैकराइड्स भी कहते हैं। सैकराइड्स का मतलब होता है शुगर, ठीक है। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो इसमें आते हैं मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जिसमें कार्बन की तादाद जो होती है वो 1 to 7 होती है, ठीक है, राइबोस और ग्लूकोज। ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है? इसमें काफ़ी मोनोसैकेराइड आपस में मिलकर ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? जब मैनी ओलिगोसैकेराइड मिलकर पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन, जो कि एनिमल्स में पाई जाती है। सेलुलोज बेसिकली प्लांट्स में पाई जाती है। डेक्सटिन, एगर, पैक्टिन और कैटिन वगैरह शामिल हैं। लिपिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड के हेट्रोजीनियस ग्रुप्स को हम लिपिड्स बोलते हैं। तो बेसिकली ये ऑयल वगैरह ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। जैसे ऑयल को पानी में आप डालेंगे तो वाइल जो ऑयल होगा वो सरफेस में आ जाएगा, डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि पोलर इंटू पोलर और नॉन पोलर इंटू नॉन पोलर सॉल्वेंट। लिपिड में ज़्यादातर क्या चीज़ शामिल है? ऑयल, कोलेस्ट्रॉल और रिलेटेड कंपाउंड शामिल हैं। लिपिड एज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक क्या चीज़ होती हैं? जो वाटर रिपेलेंट होते हैं, ठीक है, जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते, उसे हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन, सेलुलर मेम्ब्रेन फॉर एग्जांपल हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती। इसी वजह से ये अपना स्टेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्क्राइब करता है सेलुलर मेम्ब्रेन को कि जो लिपिड्स हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी कि वाटर रिपेलेंट होते हैं। इनके अंदर जो वाटर होता है और बाहर जो वाटर होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी को ये कंट्रोल करता है। लिपिड्स में CH बॉन्ड जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत ज़्यादा होते हैं, इसलिए लिपिड में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है वो कार्बोहाइड्रेट से डबल होती है। और इट प्रोवाइड इंसोलेशन, और ये हमें इंसोलेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, हीट और कोल्ड। वैक्सीज भी लिपिड की टाइप्स हैं, जो कि इंसेक्ट्स जो हैं उनके एक्सोस्केलेटन बनाने में रोल प्ले कर रही होती हैं। क्यूटिन प्लांट्स में मौजूद होती हैं, क्यूटिकल बनाती है, क्यूटिकल एपिडर्मिस में मौजूद होती है, ठीक है, ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। अगर इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो इसमें एसाइलग्लिसरॉल, वैक्सीज, फास्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, टर्पिनोइड शामिल हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन्स की और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।